हाँ जी। आज की इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोफिशिएंट एंड डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है कि इस में हम लोग ने सारे कॉन्सेप्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड लेने हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, इसकी टर्म्स कैसे हमने फाइंड आउट करनी होती है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक expression is obtained by combining constant and variable by operation एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होती है कि ये हमें उस वक्त ऑब्टेन होती है जब हम लोग कांस्टेंट्स को और वेरिएबल को, मैंने इस पे आपको लेक्चर लास्ट में दिया था, मेरी एक लिंक पड़ा होगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं एंड पे दे दूंगी, उस वीडियो को आप लाजमी देखिएगा जिसमें मैंने बताया था कि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है जिसमें हम लोग कॉन्स्टेंट और जो वेरिएबल होते हैं उनको कंबाइन करते हैं किसी भी ऑपरेशन के जरिए, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनके जरिए जब हम लोग एक इक्वेशन बनाते हैं, एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दे देती हूँ। 2x है, 3x प्लस 5y है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें कि ये एग्जांपल है, यानी 2x है और यहाँ पर देखें ये दो टर्म्स थी जिनको हम लोगों ने कंबाइन, एडिशन के जरिए कंबाइन किया है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है। ठीक है, अब पहली टर्म में अगर मैं वेरिएबल की बात करती हूँ इन 2x, तो वेरिएबल हमारे पास क्या है, इसमें वेरिएबल हमारे पास x है। ठीक है, और इन 3x प्लस 5y, इसमें वेरिएबल हमारे पास कितने यूज़ हो रहे हैं, तो इसमें ये x और y, यानी ये हमारे पास 2 वेरिएबल की एक्सप्रेशन है और ये 1 वेरिएबल की एक्सप्रेशन है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे देखें टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास टर्म कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, टर्म्स अब यहाँ पे देखें 2t, ये 1 टर्म है। ठीक है, ये हमारे पास 1 टर्म है। अब सेकंड वाले में देखें 3x प्लस 2, तो 1 और ये 2, तो हम यहाँ लिखेंगे ये कौन सी है, 2 टर्म्स, इसमें 2 टर्म्स मौजूद है। हाँ जी, थर्ड वाले देखें कि 4x माइनस 5y प्लस 7, तो इसमें 1, 2 और 3, तो ये हमारे पास आ जाएंगी 3 टर्म्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जितनी भी आ जाए एक्सप्रेशंस, अब जिस तरह यहाँ पे ये 3x प्लस 5y था, ठीक है, तो इसमें 2 टर्म्स हैं, इस तरह यहाँ पर 2x है तो इसमें 1 टर्म है, तो जो मर्जी आपके पास आ जाए, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर लेंगे। ठीक है, कि टर्म्स क्या होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो भी हम लोग जितनी भी टर्म्स होती हैं, चाहे वो एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, आपने देखनी है कि कौन कौन सी टर्म्स है। अब यहाँ पर देखें ये 1, 2 और ये 3 टर्म थी, तो मैंने लिखा है कि इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स मौजूद हैं। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कोफिशिएंट एंड डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कोफिशिएंट और डिग्री क्या होता है। ठीक है, कोफिशिएंट हमारे पास जो भी वेरिएबल होता है उसके साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर देख लेती हूँ कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट, ठीक है, 5y स्क्वायर है, तो ये वेरिएबल हमारे पास था। ठीक है, और ये 5 है, तो कोफिशिएंट हमारे पास हो गया 5। ठीक है, अगर मैं इसकी डिग्री की बात करती हूँ, डिग्री हमारे पास जो भी आपके पास एक्सप्रेशन होगा उसमें x है, y है, जो वेरिएबल हो रहे होंगे उसकी हाईएस्ट जो पावर होगी वो डिग्री कहलाती है। तो यहाँ y है, y के ऊपर स्क्वायर है और तो कोई टर्म नहीं है, तो y स्क्वायर जो है वो इसकी यूज़ हो रहा है वेरिएबल के तौर पर, तो यहाँ पर जो डिग्री इसकी है वो है 2। ठीक है, तो डिग्री भी हो गया और कोफिशिएंट भी हो गया। इसी तरीके से अब यहाँ पर देखें 2x स्क्वायर, अब अगर मैं कहती हूँ कि इसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, ठीक है, कोफिशिएंट हमारे पास ये x स्क्वायर है, इसके साथ ये 2 है। ठीक है, और डिग्री हमारे पास क्या होगी, इसकी डिग्री है 2। ठीक है, नेक्स्ट में पहले मैं आपको डिग्री बता देती हूँ। डिग्री हमारे पास क्या है, डिग्री देखें कि यहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ हो रहा होता है वो x यूज़ हो रहा है, वेरिएबल x के ऊपर डिग्री 1 है। ठीक है, x के ऊपर डिग्री 1 है, तो इसका मतलब है इस पूरे एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो हमारे पास 1 है, जबकि हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट वो कौन कौन से हैं, x का कोफिशिएंट हो गया x की पावर 1 का 3 है और ये 2, ये 2 इस वजह से है क्योंकि इस तरीके से ये एक्सप्रेशन है 3x प्लस 2 x की पावर 0, तो ये x की पावर जो 0 है इसका कोफिशिएंट है 2, तो वो हमने कोफिशिएंट सारे इकट्ठे करने हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। ठीक है, एक और भी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ कि और इसमें किस तरीके से हो सकता है कि 4x माइनस 5y प्लस 7। अगर मैं इसकी डिग्री की बात करती हूँ, ठीक,
हाँ जी, यहाँ पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे बेस और एक्सपोनेंट के बारे में कि बेस और एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, अब बेस हमारे पास क्या है इसकी, जिस तरह ये पहला है 7x², बेस हमारे पास ये होती है। ठीक है, ये x है। ठीक है, और x के ऊपर जो चीज़ होती है, जो इसकी पावर होती है, वो एक्सपोनेंट कहलाता है। तो इसकी पावर हमारे पास 2 है। ठीक है, और अगर मैं इसका कोफिशिएंट कहती हूँ कि हाँ जी इसके कोफिशिएंट मुझे बताएं, तो कोफिशिएंट हमारे पास इसका है 7। इस तरह यहाँ पर 12a की पावर 5 है, तो बेस हमारे पास इसकी क्या है, बेस हमारे पास ये a है। ठीक है, यानी कि जिसके ऊपर पावर होगी ना, उसके जो इधर नीचे होगा, जिसकी ये पावर होगी वो बेस होगा। एक्सपोनेंट हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सपोनेंट हमारे पास आ जाता है 5, जबकि हमारे पास इसका जो कोफिशिएंट आता है, कोफिशिएंट हमारे पास आ जाता है 12। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन सब टर्म्स को आइडेंटिफाई करना होगा। जैसा भी क्वेश्चन होगा, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट लेना है और उसके बाद आपने कोई भी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, हाँ जी, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। इससे हमें मज़ीद हौसला मिलता है कि हम और अच्छा से काम करें। थैंक यू।